तो इन एक्चुअल आईआईटीज़ आपको देता क्या है? आईआईटीज़ आपको नेटवर्क देता है। इन एक्चुअल वहाँ पर क्या चल रहा होता है, वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम किस चीज़ पे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। वहाँ पर टीम्स बनाना उनके लिए बहुत ईजी होता है कंपैरेटिवली जो हम लोग के नॉन आईआईटीएंस कॉलेजेस जो होते हैं, बिकॉज वहाँ की मेंटालिटी ही थोड़ी ऐसी होती है। तो जो पे है वो भी एकदम सेम है। माइक्रोसॉफ्ट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी हायरिंग। उनको इससे मतलब नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से हैं, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ नवन गुप्ता। ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर नॉन आईआईटीएन स्टूडेंट्स। जनरली जब हम लोग 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हो या कोई और पर्सन हो, सब सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो एंड उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा, आपको करोड़्स का पैकेज मिलेगा, आपकी लाइफ एकदम सेट है, इसके बाद कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इज़ इट कि क्या ये सच में ऐसा कुछ होता है? उनके लिए क्या चीज़ें ईजी होती है? आई वुड से कि बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं, क्या उनमें कुछ बहुत डिफरेंस होता है? इससे भी कुछ उनका कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी जो जॉब लग रही है, आप आगे कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप आईआईटी में है कि नहीं है। तो इन एक्चुअल आईआईटीज़ आपको देता क्या है? आईआईटीज़ आपको नेटवर्क देता है। जो वहाँ आपके साथ जो कोवर्कर्स, जो को स्टूडेंट्स हैं, आपके जो साथ पढ़ रहे होते हैं, उनसे, आपके सीनियर से अच्छा नेटवर्क बिल्ड होता है। बिकॉज हम लोग जो जनरली, आप भी कॉलेज में होंगे, अगर आप नॉन आईआईटीएन हैं तो हमेशा बस यही सुनते होंगे, हाँ इस कंपनी में हमें जैसे तैसे जॉब निकालनी है, हमें अमेज़ॉन में निकालनी है, फेसबुक में निकालनी है, या माइक्रोसॉफ्ट में निकालनी है, गूगल में निकालनी है, ये सब सुनते हैं। इन एक्चुअल वहाँ पर क्या चल रहा होता है, वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम किस चीज़ पे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। वहाँ पर टीम्स बनाना उनके लिए बहुत ईजी होता है कंपैरेटिवली जो हम लोग के नॉन आईआईटीएंस कॉलेजेस जो होते हैं, बिकॉज वहाँ की मेंटालिटी ही थोड़ी ऐसी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से बात करें, अच्छी एमएनसीज में जॉब निकालने के पर्सपेक्टिव से बात करें कि उसमें कुछ उनको बहुत बेनिफिशियल मिलता है। फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो जो कंपनी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, मैं उसके पर्सपेक्टिव में बात करूँगा कि क्या प्रोसेस में कुछ डिफरेंस होता है, क्या कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, या सब कुछ सेम होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड ये देखते हैं कि कुछ भी डिफरेंस आता है या ऑलमोस्ट सब चीज़ें सिमिलर सी होती है, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। एंड आपके कुछ थॉट्स हो तो आई एम ओपन टू हियर दैट ऑल्सो, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क्रिमिनेट करती है कि ये आईआईटीएन है कि ये नॉन आईआईटीएन है। अगर सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों का क्या होता है, बिफोर ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। प्रोसेस चाहे बंदा आईआईटीएन हो, नॉन आईआईटीएन हो, ना ब्रांच देखते हैं, ना ही कॉलेज का टीयर देखते हैं कि टीयर 1 का है, 2 का है, 3 का है या किसका है, वो लोग कुछ नहीं देखते। प्रोसेस अब के टाइम में सेम है। 3 राउंड्स होते हैं, पहले तीनों राउंड में डीएसए पूछते ही हैं। किसी से हो सकता है एक क्वेश्चन पूछे, किसी का एक क्वेश्चन जल्दी हो जाए तो उससे सेकंड क्वेश्चन भी पूछ लें। उसके अलावा जनरली थर्ड राउंड में, बट कभी कभी फर्स्ट और सेकंड राउंड जो इंटरव्यूज़ का होता है उस पर वो कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट डिस्कशन के बारे में पूछ ले, वरना थर्ड में तो पूछते ही है, बट फर्स्ट या सेकंड में भी हो सकता है पूछ लें। उसके अलावा जो सबसे इंटरव्यू से पहले भी टेस्ट होता है, बिल्कुल टेस्ट का भी फॉर्मेट सेम होता है। इट डजेंट मैटर कि वो आईआईटीएन है कि नहीं है, वो कौन से टीयर के कॉलेज में, कुछ भी मैटर नहीं करता। कोडेलिटी प्लेटफॉर्म पे उनका टेस्ट होता है। इंटरव्यूज़ में भी जो डीएसए होता है, कोडेलिटी पे लाइव कोडर जो एडिटर होता है उसकी हेल्प से वो लोग टेस्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो एकदम सेम रहता है। प्रोसेस के बाद हम लोगों का आता है दैट जो पे होता है वो सिमिलर है कि वो डिफरेंट है। तो जो पे है वो भी एकदम सेम है। माइक्रोसॉफ्ट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी हायरिंग। उनको इससे मतलब नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से हैं, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उनके जो एज सच उनको डाइवर्सिटी हायरिंग करनी होती है, उस अकॉर्डिंग हो सकता है कभी कभी वो किसी को प्रेफरेंस दे दे, वरना जनरली वो नहीं देते हैं। एंड साथ में आपका जो पे है, आगे का जो आपका वर्क है, आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेम रहती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है।
इसके अलावा कुछ कंपनीज होती हैं जो पे में स्पेसिफिकली वो जनरली ज्वाइनिंग बोनस का ही डिफरेंस रखती है, वो भी उसके अलावा बेस पे या स्टॉक्स वगैरह का डिफरेंस नहीं रखती है। ज्वाइनिंग बोनस या कुछ और बोनस का हो सकता है कुछ कंपनीज डिफरेंस रखती है, आई वोंट बी नेमिंग दैम, बट मोस्टली सेम ही रखती है। सो इट डजेंट मैटर विद दिस परस्पेक्टिव कि आप IITian हैं या नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इज कि क्या स्किल्स एंड प्रिपरेशन इन सब में कुछ डिफरेंस आता है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी सेम रिक्वायरमेंट्स होती है। भले ही आप IITian हैं या नॉन IITian हैं, आपको सेम ही चीज़ करनी होती है। मैं ये क्यों बता सकता हूँ, बिकॉज मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने वाला हूँ, मैंने उसका इंटरव्यू क्रैक किया है, एज वेल एज मैं भी IIT से बिलोंग नहीं करता हूँ, आई एम ऑल्सो नॉन IITian ओनली। सो स्किल्स एंड प्रोसेस, जो स्किल्स होती है वो क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, हमें कैसे प्रिपेयर करनी होती है। तो DSA जो है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल की मैं बात कर रहा हूँ, तो DSA जो है वो मस्ट है ही है। आप कुछ भी करे, कोई भी कंपनी हो DSA पूछेगी, वो मस्ट है। उसके बाद आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं, लेट इट बी डेवलपमेंट साइड ऑल्सो, मशीन लर्निंग साइड ऑल्सो, या कोई और साइड हो, डेटा साइंटिस्ट या कुछ भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो ये नहीं कहेंगे कि दैट यू नीड टू लर्न ऐप डेवलपमेंट ओनली और वेब डेवलपमेंट ओनली, बिकॉज जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो टाइम टू टाइम डेवलप कर रही है। वो किसी भी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे काम करें ऐसा भी नहीं है, बहुत डाइवर्स उनके पास वर्क अवेलेबल है। सो व्हाट दे वांट इज कि वो ये चेक करना चाहते हैं आप कितना ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं, बिकॉज उन्हें जो काम कराना है वो आपको सिखाएंगे। व्हाट दे वांट इज कि बस आप उनको सीख लें। तो उससे सिर्फ और सिर्फ वो ये जज करते हैं कि आपने कोई एक स्किल अच्छे से कर रखी हो, उसमें प्रोजेक्ट्स बना रखे हो, ताकि उन प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे वो ये जज कर सकें कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में यही है। इसके अलावा कभी कभी होता है कोर सब्जेक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। जनरली जो COE या IT यानी कि CS ब्रांच वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पढ़ाई जाती है, एंड नॉन CS ब्रांच वालों को पढ़ना पड़ता है, दैट आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS एंड OOPS। इसके और कभी कभी कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पूछा जाता है, बट इसमें भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आता है कि आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं, बिकॉज जो ऑन कैंपस पूछा जाता है, भले वो IITs हो या नॉन IITs हो, या ऑफ कैंपस पूछा जाता है, एवरीथिंग इज सेम। वो सेम तरह की स्किल्स उन्हें भी पढ़नी होती है, आपको भी पढ़नी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता दैट उनको कम पढ़ के वो मिल जाएगा और आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। तो इस सेंस में भी एकदम सेम रहता है दोनों के लिए। नाउ कम्स कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। तो जनरली जो MNCs होती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, मेटा हो, गूगल हो, या कोई भी अच्छी कंपनी हो, किसी भी टीयर का आपका कॉलेज है, मोस्टली होता है कि वो कंपनीज विजिट करती है, तो ऑन कैंपस आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट कभी कभी होता है कि ऑन कैंपस नहीं विजिट करती कुछ कॉलेजेस के अंदर, तो उससे भी क्या बहुत फ़र्क आता है। आपको बस एक पॉइंट यहाँ थोड़ा डिफरेंस मिलेगा कि ऑन कैंपस कंपैरेटिवली आपको बस वो कॉलेज खुद लाके सर्व कर रहा है, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस ईजी होता है कि हाँ आप बैठ ज़रूर सकते हैं। ऑफ कैंपस में अगर आप देखें तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होता है। ऑफ कैंपस में आप अलग अलग जगह से रेफरल ले सकते हैं या डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, बट एक बार आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया एंड आपके पास टेस्ट लिंक आ गया, तो उसके बाद आपने ऑन कैंपस अप्लाई किया है या ऑफ कैंपस किया है, या आप कौन से कॉलेज के हैं, आप कौन सी ब्रांच के हैं, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। जब आपके पास टेस्ट लिंक आ गया तो उसके स्कोर के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन फाइनल होता है। नाउ कम्स की ऑफ कैंपस हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ जो मेथड्स हैं, सबसे बेस्ट मेथड तो रेफरल का ही होता है। जो रेफरल वाला मेथड है, इट इज़ सिमिलर टू कि आपका ऑन कैंपस कंपनी आ रही है, उस ऑन कैंपस में एक तरह से कॉलेज का आपको रेफरल मिल रहा होता है, एंड जो अपना ऑफ कैंपस है उसमें रेफरल वाला वही सेम मेथड होता है। रेफरल के अलावा जो आप लिंक्डइन वगैरह से ले सकते हैं, उसके अलावा आप टेक्निकल रिक्रूटर्स जो हैं लिंक्डइन पर ही जाकर उनको अप्रोच कर सकते हैं एंड उनसे बात कर सकते हैं। सेकेंड वे जो है आप लोगों का, आप लोग जो naukri.com या एंजल लिस्ट इन सब साइट्स पे जाके कर सकते हैं, या फिर कुछ हैकाथॉन्स हो रहे होते हैं कुछ साइट्स पे, जैसे कि D2C पे, हैकर रैंक पे, उन हैकाथॉन्स में पार्ट लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। उनसे भी डायरेक्ट आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आती हैं, राइट। इसके अलावा और मेथड्स जो होते हैं हम लोगों के, उसमें आता है कि जो कंपनीज के कैरियर पेज है, ये सबसे ज़्यादा कम मानते हैं लोग कि कैरियर पेज पे अप्लाई करना, बट ये भी बहुत अच्छा मेथड होता है। बट हाँ, इसमें ये नहीं कि आपने सिर्फ एक पे अप्लाई कर दिया एंड आपका काम चल जाएगा। एटलीस्ट 8, 10, 15 पे आप अप्लाई कीजिए।
एंड कभी कभी होता है कि उसमें 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हो, तो उधर भी अगर आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज कभी कभी होता है कि हमारी स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि वो उस एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बस यहीं पर ही आता है, और उसमें भी जनरली नॉन IITs जो कॉलेजेस हैं उसमें भी ये कंपनीज स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट विजिट करती है, तो कुछ कुछ जगह ही डिफरेंस आ सकता है। एंड इन दैट ऑल्सो अगर एक बार आपके पास टेस्ट लिंक आ गया तो उसके बाद सब कुछ एकदम सिमिलर है। तो गाइज ओवरऑल हमने देखा कि इट एक्चुअली डजेंट मैटर कि अगर आप IIT से बिलोंग नहीं करते हैं, आप उसके बाद कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। जितनी आपको करनी है उतनी ही IITians को भी करनी होती है। तो उस पॉइंट में जितने भी लोगों में मिथ था कि नहीं यार उनके लिए बहुत इजी होता है, वो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज कंपनीज को यार अच्छे ही कैंडिडेट्स हायर करने होते हैं। अब किसी IITian को अगर कुछ नहीं आता है तो वो ऑफकोर्स उन्हें नहीं लेंगे, उन्हें क्यों अपने पैसे बर्बाद करने, अपना टाइम वेस्ट करना है, राइट। सो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। नाउ बिफोर एंडिंग वीडियो कुछ टिप्स जो मैं अपनी साइड से देना चाहूँगा उसमें यही आता है। एक तो DSA मस्ट है। आप एक बार के लिए अगर आप डेवलपमेंट वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, शायद आपका हो जाए, मैंने भी डेवलपमेंट काफ़ी कम करी थी, सिर्फ DSA बेसिस पर मेरा हो गया, बट DSA मस्ट है ही है, बिकॉज वो एक कॉमन ग्राउंड होता है हर कंपनी के लिए जिससे वो टेस्ट करती है आप लोगों को। सेकेंड इज कि रेज्यूमे और लिंक्डइन अपना दोनों एकदम अपडेटेड रखें। रेज्यूमे और जब आप रेज्यूमे भी किसी कंपनी के जब उसमें कर रहे हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए, सेकेंड इज आप उनका जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार रीड कर लीजिए एंड थोड़ा सा पर्सनलाइज रेज्यूमे बनाने का ट्राई कीजिए। और इसी तरह से लिंक्डइन को भी अपना रेगुलरली अपडेट कीजिए, बिकॉज जो रिक्रूटर्स होते हैं वो लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करते रहते हैं एंड उस अकॉर्डिंग वो कॉन्टैक्ट भी करते हैं, राइट। तो ये स्पेसिफिकली 2 टिप्स थी मेरी साइड से। इसके अलावा अगर मैं देना चाहूँ तो यही है कि जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाए एंड इंटरव्यू कॉल आने की आपको चांसेस हो या आपके पास आ जाए एंड आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका हो, तो उससे पहले एटलीस्ट 20 से 30 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ लीजिए। ये नहीं है कि उसी में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पूछ सकते हैं। सिर्फ DSA इंपॉर्टेंट है या जो CS के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको पता लग जाती है। सो दीज वर द टिप्स जो मैं अपनी साइड से आप सभी लोगों को देना चाहूँगा, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के रिस्पेक्टिव में हो या किसी और के रिस्पेक्टिव में, ये सभी जगह सेम ही रहेगी। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपके माइंड में जो भी मिथ हो कि IITians के लिए चीज़ें ईजी होती है एंड हम लोग जो नॉन IITians होते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये जो इनिशियल स्टेज में लोगों के माइंड में होता है वो क्लियर हुआ हो। उसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई भी और चीज़ से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। उसके अलावा आप लोग लिंक्डइन पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल पूरा ट्राई करूँगा दैट मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। एंड इसी के साथ अगर हम बात करें तो मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है एंड आप किसी कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज कई लोग होते हैं जिनको कोर्स अगर हो तो उससे वो एक गाइडेड पाथ पे इजीली चल सकते हैं, तो उसमें फ्री एज वेल एज पेड की बात करूंगा कि फ्री रिसोर्सेज में कोड स्टूडियो पे आप गाइडेड पाथ्स देख सकते हैं। कोडिंग निंजास का ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गाइडेड पाथ से आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन हो वो इजीली कर सकते हैं, भले वो DSA हो, कोई डेवलपमेंट स्किल हो, मशीन लर्निंग हो या CS के कोर सब्जेक्ट्स हो, फॉर एनीथिंग। अदर देन दैट अगर आपको पेड भी चाहिए तो पेड में कोडिंग निंजास के ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के कोर्सेज अवेलेबल हैं विद ग्रेट TA सपोर्ट। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक बार उन्हें चेक ज़रूर कीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो एंड दिस वाज इट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बाय बाय।